Hello everyone, so I'm back with another long video. So this tarot reading is our monthly reading. ये मार्च के मंथ के लिए है। तो हर बार की तरह आपके सामने 3 पाइल्स दी हुई हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप इंट्यूटिवली चूज़ करके वो पाइल देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप उन दोनों या उन तीनों पाइल्स को देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको उस रेजोनेट करेगा, इसीलिए वो पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो एक से ज़्यादा भी रेजोनेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। तो सामने आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ 2-3 सेकंड का, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए कि आपको कौन सी पाइल सुनने की ज़रूरत है। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आप इस पाइल तक आए हो तो मार्च 2026 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो शायद थके हुए फील कर रहे होंगे या थोड़ा डिसइल्यूजन्ड फील कर रहे हैं, और जिन्होंने रिसेंटली लाइफ से ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं सब सही तो कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी कि मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 उनका मीनिंग समझाती जाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड है हर्मिट का। तो मार्च 2026 का ओवरऑल थीम द हर्मिट है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेटेड हो जाओगे, बल्कि ये मंथ आपको एक्सटर्नली नहीं इंटरनली गाइड करेगा। मार्च में आप आंसर्स लोगों से, सिचुएशन से या वैलिडेशन से नहीं पाओगे। आपको बार बार लगेगा कि मुझे थोड़ा चुप रहना चाहिए, मुझे सबको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मंथ सेल्फ ट्रस्ट आपका रीबिल्ड करता है। अगर आप मार्च में थोड़े क्वाइट हो जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस लो, तो प्लीज़ गिल्टी मत फील करना। ये अवॉइडेंस नहीं होगा, इनफैक्ट ये अलाइनमेंट होगा। देन जो सेकंड कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। अब सेकंड कार्ड 7 ऑफ कप्स क्या बताता है कि कन्फ्यूजन मार्च का एक बड़ा हिडन थीम होगा। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे। करियर, रिलेशनशिप या लाइफ डायरेक्शन में क्लैरिटी की कमी आपको रहेगी। कभी आपको लगेगा कि ये भी सही लग रहा है, फिर नेक्स्ट मोमेंट में उसके ऊपर डाउट आ जाएगा आपको। तो इस कार्ड का मैसेज यही है कि मार्च में हर शाइनी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होगा, इतना याद आपको रखना है। यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप परफेक्ट डिसीजन लो, बस वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इमोशनल इल्यूजन में डिसीजन मत लेना। देन थर्ड कार्ड है द मून। इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस मार्च में बहुत एक्टिव रहेगा। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, पास्ट फियर्स सरफेस होंगे और इमोशनल वुंड्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो अगर मार्च में आप ज़्यादा सेंसिटिव फील करो, ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस क्लेंस हो रहा है। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 के लिए बिगेस्ट चैलेंज मार्च 2026 में 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है, आपको इमोशनल लोनलीनेस फील हो सकती है, आपको ऐसा लगता है आप यू विल बी फीलिंग अनसपोर्टेड। आपको लगेगा जैसे आप अकेले हो, जैसे यूनिवर्स आपको टोटली इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि मदद पास में ही है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ व्हाट यू नीड टू रिलीज, इस कार्ड से पता चलता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़ देनी है, सब कुछ खुद संभालने की आदत आपको रिलीज़ करनी है। मैं ही स्ट्रांग रहूँगी या मैं ही स्ट्रांग रहूँगा माइंडसेट आपको छोड़ देना है, क्योंकि मार्च आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप और कितना सह सकते हो। मार्च आपसे ये पूछ रहा है कि आप कब रेस्ट लोगे, कब तक इन चीज़ों में उलझे रहोगे, राइट। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है
टेम्परेंस का। अब मिड मार्च में टेम्परेंस आता है तो वो ये बताता है कि यहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, आपका इमोशनल बैलेंस वापस आता है, स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस आप देखोगे मिड मंथ के बाद से। एक्सट्रीम थिंकिंग से बाहर आना आपके लिए पॉसिबल होगा। मार्च के बीच में आपको एक मोमेंट मिलेगा जहाँ आप सोचोगे कि ठीक है, सब परफेक्ट नहीं है पर सब बर्बाद भी नहीं हो गया, और वही मोमेंट आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। देन जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आता है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ऑफ मार्च के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो ये बताता है कि मेंटल शिफ्ट आपको दिखेगा मार्च एंड से, पेनफुल फेज से निकलना आपको दिखाई देगा, क्लोजर विदाउट ड्रामा हो सकता है यहाँ पे। तो आप शोर शराबे के साथ नहीं, एक साइलेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एक एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आपको, कि आप सेल्फ केयर करो, प्रैक्टिकली प्लान करो हर चीज़ को, और इमोशनली प्लस फाइनेंशियली अपनी ग्राउंडिंग तैयार करो। मार्च में आपको किसी और को प्रूव करना बंद करना है अपने आप को, कि आप लोगों को प्रूव करते रहो अपने आप के लिए, और ख़ुद को सिक्योर फील करना आपको स्टार्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए काम करो और इस तरीके से काम करो। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स ये फाइनल कार्ड है। ये बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सॉलिड बिगिनिंग, स्मॉल बट रियल स्टार्ट। तो मार्च जो है आपका फ्लैशी मंथ नहीं होगा पर आपका फाउंडेशन मंथ रहेगा मार्च। जो आप मार्च में स्टार्ट करोगे वही आपको आगे स्टेबिलिटी देता है। तो पाइल 1, मार्च 2026 आपको रश नहीं कर रहा, आपको रीबिल्ड कर रहा है। अगर आप स्लो हो रहे हो तो आप समझो कि आप लूज़ नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप अलाइन हो रहे हो आपकी लाइफ में। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में आई चूज़ क्लैरिटी लिखिए। हेलो एवरीवन, सो वो लोग जिन्होंने इस पाइल को सिलेक्ट किया था, ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 अगर आप इस पाइल को चूज़ किया है तो मार्च 2026 आपके लिए इमोशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी पर्सन, किसी कनेक्शन या किसी पुराने अटैचमेंट को लेके कंफ्यूज हैं। जैसे दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। लेट्स सी 2026 आपके इमोशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके निकाले हुए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, मार्च 2026 का मेन थीम है 2 ऑफ कप्स। आपके लिए इमोशनल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स और हार्ट लेवल बॉन्डिंग इस मार्च मंथ की थीम रहेंगे। मार्च आपको ये याद दिलाएगा या ये याद दिलाने आ रहा है कि आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो, आप डिज़र्विंग भी हो किसी कनेक्शन के लिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन नया हो सकता है कि कोई पुराना कनेक्शन आपके लिए आपकी लाइफ में वापस आए या फिर इमोशनली एक्टिव फिर से हो जाए। देन जो सेकंड कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ कप्स। अब ये क्या बताता है? ये कार्ड ये बताता है कि रोमांटिक जेस्चर्स, इमोशनल टॉक्स, प्रॉमिसेस, प्रपोजल्स, कन्फेशंस, ये कार्ड इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मार्च में कोई आपसे दिल की बात कह सकता है या खुद फाइनली बोल पाए, आप खुद फाइनली बोल पाओगे जो आप इतने टाइम से अपने दिल में दबा के रखे हुए थे। बस एक बात आपको याद रखनी है कि स्वीट वर्ड्स और इमोशनल एक्शन में फ़र्क होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन जो थर्ड कार्ड है आपके लिए वो है द लवर्स का। अब सबकॉन्शियस लेवल पे आपके लिए द लवर्स आता है। ये क्या दिखाता है? बिग इमोशनल डिसीजंस दिखाता है, चॉइस बिटवीन कंफर्ट एंड ट्रूथ बताता है, दिल वर्सेस लॉजिक भी बताता है। तो मार्च आपसे ये पूछेगा कि क्या आप वही चूज़ करोगे जो फैमिलियर है आपके लिए या फिर वही जो इमोशनली सही लगता है। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पाइल 2 के लिए जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड शो करता है पास्ट के हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल की मेमोरी, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट अगेन। तो आप मार्च में किसी नए कनेक्शन को फुल्ली फील नहीं कर पाओगे।
जब तक पुराने दर्द को आप एक्नॉलेज नहीं करते। ये कार्ड ये नहीं कहता है कि फिर से दर्द आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। ये कार्ड ये बताता है कि पुराना दर्द अब फाइनली हील होने शुरू हो चुका है। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है आपके लिए वो है 4 ऑफ कप्स। अब 4 ऑफ कप्स क्या बताता है? दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज। तो वो चीज़ें क्या हैं जो आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी अब? आपकी इमोशनल नम्बनेस, कुछ भी एक्साइट नहीं करता वाली फीलिंग, अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देना, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने दिमाग से रिलीज़ करना होगा। मार्च में अगर आप सिर्फ पास्ट पे फोकस करोगे तो प्रेजेंट का गिफ्ट मिस कर दोगे। इसलिए हर न्यू ऑफ़र परफेक्ट नहीं होता है, पर हर ऑफ़र को बिना देखे रिजेक्ट करना भी आपके लिए सही नहीं होगा। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है जस्टिस का कार्ड। अब ये क्या बताता है कि मिड मार्च में आपका टर्निंग पॉइंट ये कार्ड बताता है। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट ट्रूथ कम्स आउट। जो सच होगा वो बाहर आता है जब ये कार्ड आता है। जब ये कार्ड आता है तो क्लियर कॉन्वर्सेशंस होने लगते हैं। जब ये कार्ड आता है तो इमोशनल अकाउंटेबिलिटी दिखने लग जाती है। तो मार्च के बीच में कोई बात क्लियरली बोली जाएगी, या तो आप बोलोगे या फिर जो आपके सामने पर्सन है वो बोलेंगे। इस मोमेंट पे आप इमोशनली वीक नहीं, इमोशनली ऑनेस्ट हो जाओगे। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है पेज ऑफ कप्स। अब पेज ऑफ कप्स क्या बताता है? ये एंड ऑफ मार्च के लिए है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है इमोशनल ओपननेस, लाइटनेस एंड न्यू इमोशनल बिगिनिंग्स बताता है ये कार्ड। तो मार्च के एंड तक आप थोड़े सॉफ्ट हो जाओगे। इसलिए नहीं कि कोई और बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपने अपने दिल को पनिश करना बंद कर दिया है। देन क्वीन ऑफ कप्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू ये कहना चाहता है, ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये कार्ड है ये शो करता है इमोशनल मैच्योरिटी, एम्पैथी विदाउट सेल्फ सैक्रिफाइस, फील बट डू नॉट ड्राउन। तो मार्च आपसे ये कहना चाह रहा है इस कार्ड के थ्रू कि सबको माफ़ कर दीजिए। मार्च आपसे ये कह रहा है कि अपने इमोशंस को भी रिस्पेक्ट दीजिए। देन जो लास्ट कार्ड आता है वो है 10 ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम ऑफ योर रीडिंग इज़ 10 ऑफ कप्स। देखिए, ये कार्ड बताता है इमोशनल फुलफिलमेंट, इनर पीस, फीलिंग इमोशनली एट होम। तो चाहे रिलेशनशिप मिले या ना मिले, मार्च के एंड तक आप ये ज़रूर फील करोगे कि मैं इमोशनली एम्प्टी नहीं हूँ। तो पाइल 2, मार्च 2026 आपको इमोशनल क्लैरिटी देने आया है, इमोशनल ड्रामा नहीं। आप अपना दिल बंद करके सेफ नहीं थे, आप अपना दिल समझ के स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आई चूज़ इमोशनल ऑनेस्टी, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो जिन भी लोगों ने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया था, ये है पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो मार्च आपके लिए एक डिसीजन बेस्ड मंथ होने वाला है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जैसे काफ़ी टाइम से मेहनत तो हो रही थी लेकिन डायरेक्शन आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। तो लेट्स सी मार्च 2026 आपके करियर, मनी और ओवरऑल लाइफ के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल किए हुए हैं, मैं वन बाय वन आपको समझाती जाती हूँ। तो पहला कार्ड जो है हमारा वो है द चैरियट। तो पाइल 3, मार्च 2026 का ओवरऑल थीम जो होगा वो चैरियट है। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कार्ड मूवमेंट बताता है, डिसीजन लेना बताता है, कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना ये बताता है। तो मार्च आपको पुश करेगा कि आप स्पेक्टेटर बने रहना बंद करो और ड्राइवर सीट पे आओ। इवन अगर डायरेक्शन 100% आपको क्लियर नहीं है तो भी मार्च आपसे ये कह रहा है कि रुकने का ऑप्शन अब आपके पास में नहीं है। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्किल बिल्डिंग, डेली एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी। तो मार्च में लक कम और एफर्ट्स ज़्यादा काम करेगा आपके लिए।
आप जो काम साइलेंटली कर रहे हो बिना एप्रिसिएशन के, वही काम आपके फ्यूचर में आपको रिजल्ट देगा। देन जो थर्ड कार्ड आपके लिए आया है वो है जजमेंट। अब सबकॉन्शियस लेवल पे जजमेंट कार्ड आया है। ये कार्ड क्या दिखाता है? वेकअप कॉल, लाइफ का रिव्यू, पास्ट डिसीजंस का रिजल्ट। तो मार्च में आप खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या मैं वही लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ जो मुझे जीनी चाहिए थी। और इस बार आप आंसर इग्नोर नहीं कर पाओगे। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है आपके लिए वो है 5 ऑफ कप्स। तो पाइल 3 का बिगेस्ट चैलेंज जो है वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिग्रेट, पास्ट में की हुई मिस्टेक्स, काश ऐसा नहीं होता वाला माइंडसेट। तो मार्च में आपका पास्ट आपको इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक आप पीछे गिर चुके हो चीज़ों को देखोगे, आप सामने खड़े अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाओगे ना। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है डेविल। अब डेविल क्या बताता है? इस कार्ड से हम ये देखेंगे दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? फियर बेस्ड चॉइसेस, यानी कि डर के मारे जो चॉइसेस आप लेते हो वो आप छोड़ देना है अपने। टॉक्सिक कंफर्ट जोन्स, जो कंफर्ट जोन आपको किसी काम नहीं दे रहे, वो कंफर्ट जोन्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। और पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता या मैं फंस चुका हूँ वाली थिंकिंग, ये भी छोड़नी पड़ेगी। तो मार्च आपसे ये नहीं कह रहा है कि रिस्क लो, मार्च कह रहा है कि फियर को डिसीजन मेकर मत बनने दो। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है आपका वो है द व्हील। अब मिड मार्च से आपका टर्निंग पॉइंट आता है। मिड मार्च में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, डेस्टिनी मूवमेंट। यानी कि मार्च के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर, आपको आपके कंट्रोल के बाहर लगेंगी, पर वही सिचुएशन आपको नया डायरेक्शन देगी। तो ये चेंज प्लान्ड नहीं होगा, पर आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूर होगा। देन जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अब एंड ऑफ मार्च के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये क्या शो करता है? स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस। तो मार्च के एंड तक आप इमोशनली बहुत काम और प्रैक्टिकली स्ट्रांग फील करने लगोगे। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मजिशियन का। अब यूनिवर्स की आपको एडवाइस क्या है थ्रू दिस कार्ड? दैट ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, सेल्फ बिलीफ ज़रूरी है। मार्च आपसे नया कुछ सीखने को नहीं कह रहा है, मार्च कह रहा है कि जो आता है ना आपको उसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। देन जो आपके लिए लास्ट कार्ड आता है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये फाइनल आउटकम का कार्ड है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू स्पार्क, फ्रेश मोटिवेशन, पैशन ड्रिवन स्टार्ट। तो मार्च के एंड तक आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, आप ऐसा फील करने लगोगे। तो पाइल 3 मार्च 2026 आपको कंफर्ट तो नहीं देगा, पर कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई चूज़ फॉरवर्ड मूवमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग से रीडिंग्स मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।